नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। अभी ये अंत नहीं, शुरुआत है। भारत के मिसाइलों के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बिल्कुल ही बौखला गया है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन चाइनीज वेपन उसका साथ नहीं दे रही है। सुदर्शन, बराक 8 के सामने सब यहाँ पे पूरी तरीके से विफल हो जा रही है। देख पा रहे हैं, आज ही सुबह में पंजाब में पाया गया है चाइनीज ड्रोन है पूरी तरीके से, और ये बिल्कुल ही देखा जाए तो फेलियर साबित हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे भारत का जो सुदर्शन चक्र है यहाँ पे, जिसे S-400 के नाम से जाना जाता है, रसिया को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि रसिया के द्वारा है इसको पूरी तरीके से डेवलप किया गया है। भारत ने इसको ख़रीदा है। अगर सोचिए S-400 अभी ये भारत के समय नहीं होता तो फिर भारत में कितनी सारी कैजुअलिटी हो चुकी होती। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा है, दूसरे तरफ पैसों की तंगी की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बिल्कुल ही भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील टू इंटरनेशनल पार्टनर फॉर मोर लोन्स आफ्टर हेवी लॉसेस इन्फ्लिक्टेड बाई एनिमी। अब इसका क्या मतलब है? इसके अलावा एमिड एस्केलेटिंग वार एंड स्टॉक क्रैश वी अर्ग इंटरनेशनल पार्टनर टू हेल्प डीएक्सलेट नेशन अर्ग टू रिमेन स्टीड फास्ट। यहाँ पे अभी कोई सुनने वाला नहीं है। आईएमएफ में अभी लोन के लिए अप्लाई किया गया, अभी उसकी शुरुआत होनी बाकी है। अब तो समय बताएगा, लेकिन अभी जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अभी कोई यहाँ पे सपोर्ट करने वाला नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे, आज ही मॉर्निंग का न्यूज है, जेडी वेंस अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है, यूएस टू स्टे आउट ऑफ वार दैट नन ऑफ आवर बिजनेस वेन्स ऑन इंडिया पाक टेंशन। सीधे सीधे यहाँ पे देखा जाए तो अमेरिका यहाँ पे तटस्थ हो चुका है, ऐसा लग रहा है जेडी वेंस के स्टेटमेंट से। पिछले 3-4 दिनों से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला जा रहा था कि मैं मध्यस्थता करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मध्यस्थता करने के लिए ज़रूरी है दोनों पक्षों का सामने आना, और सिर्फ दोनों पक्षों का नहीं, भारत तो हमेशा ही इंटरनेशनल मंचों पे यहाँ पे तैयार है बात करने के लिए। कमी कहाँ है यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा, चूँकि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके दूसरे दिन से यहाँ पे देखा जाए, रात से ही यहाँ पे तो पुंछ में कई सारे लोगों को, कई सारे निर्दोष लोगों को मार दिया गया। यहाँ पे देख पा रहे ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हमास की तरह कर रहा है हमला। अब ये बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि लगभग इसमें 16 निर्दोष लोगों को यहाँ पे मार चुका है, कितने सारे लोग इसमें घायल भी हुए हैं देख पा रहे हैं, और धार्मिक जगहों को भी टारगेट किया है। जवाबी कार्रवाई में इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट पर यहाँ पे भारत के द्वारा हमला किया गया, और इसमें सबसे बेइज्जती यहाँ पे हुई F-17 और F-16 को भी यहाँ पे भारत मार गिराया। यहाँ पे अगर पाकिस्तान के मैप को देखेंगे, अगर इस टाइप का बिल्कुल अगर ये भारत के मैप में है, तो ये जो एरिया है बिल्कुल ही यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एरिया है, और इस एरिया को पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर करने में लगा हुआ है। खासकर पीओके के आसपास कई सारा यहाँ पे आर्टिलरी, यहाँ पे गन भी लगाया हुआ है, चाइनीज आर्टिलरी गन भी है। इसके अलावा कई सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कई सारे यहाँ पे ड्रोन हो, जो बिल्कुल ही यहाँ पे देखा जाए तो बुरी तरीके से यहाँ पे फेल हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी यहाँ पे देखा जाए तो बदनामी हो रही है। आगे चल के चाइनीज वस्तुओं को खरीदने में हर कोई, खासकर अफ्रीकन जैसे कंट्री को यहाँ पे सोचना ही पड़ेगा। अभी स्थिति बहुत ख़राब है। और तो और यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारत पाक तनाव के बीच धर्मशाला में रोका गया मैच। मतलब ये ऐसा मोमेंट था, सारे लोग सोच पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब 15 करोड़ लोग तो IPL लोग ऐसे ही देख लेते हैं। अब सारे लोग यहाँ पे मैच को लाइव देख रहे हैं, और ऐसे में अचानक बीच में मैच यहाँ पे रोक दिया जा रहा है, क्योंकि उसी समय यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से, मिसाइल से अटैक किया गया था। ऐसे में भारत की मीडिया पूरी तरीके से बौखला गई, और फिर वही हुआ जो होना था। कराची बिल्कुल ब्लास्ट हो गया, इस्लामाबाद पे कंट्रोल कर लिया गया। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को लेके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है यहाँ पे कि जब इस मैच को रोका गया तो पूरा देश यहाँ पे पैनिक हो गया। पैनिक होने के बाद क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता है, रात का समय है। जो भी सोर्स था यहाँ पे मीडिया का ही सोर्स था, और ऐसे में अगर मीडिया बिल्कुल डाउन हो जाती तो समझिए लोगों को ही समस्या होती। लोगों को लगता है कि रियली में
हमारा देश कमज़ोर पड़ रहा है, पाकिस्तान सही में पीओके के तरफ फिर या पीओके के पार आके या फिर पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू हो गया, यहाँ पे कई सारी जगहों पे बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया हुआ है। तो मीडिया ने यहाँ पे अपना काम किया, लेकिन थोड़ा तरीका कैजुअल था, हर तरीके से बढ़ चढ़ के मतलब फैक्ट को बिना ही ध्यान में रखे हुए बिल्कुल ही नज़रअंदाज तरीके से जो यहाँ पे किया गया, जिसकी वजह से देखा जाए तो आज बदनामी भी हो रही है। हमारे भी टीम के द्वारा पिछले 3-4 दिनों से शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि 2-3 वीडियो जो कि वायरल गया है, जो कि सही में नहीं है वो, लेकिन मैंने उसको चलने दिया। उसके पीछे कारण यही है कि जो वीडियो यहाँ पे चल रहा है, लोगों को खासकर यहाँ पे मोटिवेशन मिल रहा है, जहाँ पे नेशनलिज्म की भावना है ऐसे समय में, तो फिर उसको तोड़ना सही नहीं है। हालांकि उसका उद्देश्य गलत नहीं है, वीडियो ज़रूर है, वो एग्जैक्ट वीडियो नहीं है, लेकिन आप सभी को पता है कि क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पे स्ट्राइक नहीं किया। यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल है यहाँ पे किया गया, लेकिन हाँ वीडियो ज़रूर दूसरा है। और टीम से गलती इसीलिए हुई है कि जिस रात ये अटैक हुआ तो पूरी तरीके से ट्विटर पे वीडियो की बाढ़ आ गई, और वीडियो की बाढ़ आने की वजह से ठीक है, एक वीडियो पोस्ट हो गया, एक नहीं 2-3 हुआ था उसमें, जिसमें से 2 सही था और आई थिंक 2 के आसपास उसमें ठीक है वो रॉन्ग वीडियो है। लेकिन मैंने उसको जानबूझ के नहीं हटाया, चलने दिया। कारण यही है कि अभी जो दौर है, बहुत ज़रूरत है हमारी सेना को, हमारे लोगों को, इससे मोटिवेशन मतलब एक होता है ना जोश में, यहाँ पे पूरी तरीके से कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो समस्या था यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आखिर मीडिया ने क्या किया, कितना सही था, कितना गलत था। हालांकि इतने अलग लेवल पे जाके नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों का भी जब हम लोग पढ़ाते हैं तो कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा जो भी यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे वेबसाइट है, वहाँ से हम लोग पिकअप करते हैं, फिर जाके उस चीज़ को ठीक है आप लोगों के पास पहुँचाया जाता है। तो अगर प्राइमरी सोर्स ही अगर गलत होता है तो फिर उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। फैक्ट चेक वगैरह बाद में होता है। देखिए उस समय इंस्टेंट जब चीज़ें होती हैं तो फैक्ट चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे फैक्ट चेक करने में समय लगता है। उस समय सबको यही लगता है, टीआरपी वगैरह का चक्कर होता है कि कितना जल्दी से जल्दी लोगों को हम दिखाएं, और बेचैनी यहाँ पे लोगों की भी होती है। सोचिए रात मिलियन मतलब लोग लाइव देख रहे थे। आज देखा जाए तो दिल्ली के आसपास अमृतसर, गुड़गांव, कई सारी स्कूल वगैरह भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे उस दिन का ये वीडियो है, अब तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो जो है यहाँ पूंछ का आप लोग देख पा रहे हैं, जिसमें 16 निर्दोष लोगों के आसपास यहाँ पे मारे जा चुके हैं। लगभग 8 तारीख के आसपास की ठीक है घटना है। धार्मिक जगहों को भी इसमें टारगेट किया गया है। इसमें देख पा रहे हैं 2 निर्दोष बच्चों को भी यहाँ पे मारा गया है। कितनी यहाँ पे निर्दोष लोगों पे यहाँ पे अटैक किया गया है। कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विदेश मंत्री के द्वारा उसमें देख पा रहे हैं सोफिया सब ठीक है, एक से एक यहाँ पे लोग हैं, सब पूरी तरीके से जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया गया कि नहीं हमारा जो टारगेट था, हमारा जो इंटेंशन था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेररिस्ट था। लेकिन उनका इंटेंशन क्या है साफ साफ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे लोगों को मारा गया। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं पाकिस्तानी बिड टू एस्केलेट निगेटेड प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स बाय इंडिया। तो यहाँ पे ये उसी दिन का मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हैं 8 मई को कल ही यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से बताया गया था कि कैसे पाकिस्तान के द्वारा भारत के 15 शहरों को यहाँ पे टारगेट करने का प्रयास किया गया, 15 मिलिट्री बेस को यहाँ पे टारगेट करने का प्रयास किया गया, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। सोचिए अगर ये सफल हो जाता तो आने वाले दिनों में क्या होता। बार बार बोलते हैं ना कि एक था पाकिस्तान, तो ये वही हाल होने वाला था, लेकिन वही था कि भारत के सुदर्शन ने उसे बचा लिया। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। विदेश सचिव विवेक मिस्त्री है यहाँ पे, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर प्रेमका सिंह, पूरा देख पा रहे हैं। एक ऑथेंटिक जानकारी है जिसमें बताया गया कि कैसे इंक्लूडेड अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, नाल, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, फलौदी, उत्तरलाई एंड भुज। यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 की रात में कैसे टारगेट किया गया था। सोचिए अगर ये सक्सेस हो जाता तो क्या हाल होता, आप सोच भी नहीं सकते हैं।
15 सैन्य ठिकानों पर हमले की नाकाम साजिश यहाँ पे नाकाम किया गया। और ये किया गया किसके द्वारा? S-400 बराकेट, इन्हीं सारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा ही इसको डीएक्टिवेट किया गया या फिर एक तरीके से इसको बर्बाद किया गया। तो यहाँ पे देख पा रहे पठानकोट है, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, फलौदी, उत्तरनाई, ठीक है, गुजरात में भुज है यहाँ पे। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन तीनों ही सीमावर्ती इलाकों को पूरी तरीके से टारगेट किया गया। लेकिन S-400 जिसे भारत का सुदर्शन चक्र बोला जा रहा है, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वीडियो में देख सकते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेटी के साथ कैसे यहाँ पे चाइनीज मिसाइलों को, चाइनीज ड्रोनों को यहाँ पे मार गिरा रही है। देखा जाए यहाँ पे तो S-400 कोई साधारण हथियार नहीं है, ये एक सुपर हीरो की तरह आप इसे ले सकते हैं। इसकी आँख यानी इसका जो रडार है 600 किलोमीटर दूरी तक यहाँ पे देख सकता है। सोचिए अगर भारत में है, पाकिस्तान में अगर कुछ एक्टिविटी हो रहा है तो वहीं जाके मार गिराएगा। और इसके सबसे बड़ी खासियत है एक साथ ये 300 चीज़ों को यहाँ पे पूरी तरीके से टारगेट कर सकता है। ड्रोन है, मिसाइल है, सबको यहाँ पे टारगेट कर सकता है 300, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। चाहे ड्रोन हो, इसमें मिसाइल हो, टारगेट जेट हो, फिर क्रूज मिसाइल हो, ठीक है। मतलब सुदर्शन चक्र समझिए कि पलक झपकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से पकड़ लेता है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें आती है लगभग। एक तो आपको हो जाएगा 40 किलोमीटर के रेंज में, 100 किलोमीटर के रेंज में, 200, इसके अलावा एक है 400 किलोमीटर की रेंज में भी अवेलेबल है। एक साथ 72 दुश्मनों को ये निशाना बना सकती है। और तो और ये जो ट्रक आप देख पा रहे हैं बहुत ही पोर्टेबल है, इसको ले जाने वाला कोई बहुत अधिक समस्या नहीं है। 8x8 के ट्रक पर इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। जम्मू में 8 रॉकेट हमलों को इसी प्रणाली ने पूरी तरीके से निष्क्रिय किया। इसके अलावा यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड और अन्य रक्षा प्रणालियाँ भी इसमें, जिसमें देखा जाए तो आकाश है, बराकेट है, ये सब डीआरडीओ द्वारा ही यहाँ पे इसको पूरी तरीके से विकसित किया। आकाश 8 में इसका जो रेंज है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। और वहीं बराकेट की रेंज थोड़ी सी अधिक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है सारे के सारे। रेंज है इसका 100 किलोमीटर के आसपास। देखा जाए तो ये सिस्टम 100 किलोमीटर तक का लक्ष्यों को पता लगाने के लिए और स्टील्थ विमानों और ड्रोनों को ट्रैक करने में सक्षम है, मार गिराने में सक्षम है। अवंतीपुर से भुज तक इन्हीं प्रणालियों को, हर खतरे को यहाँ पे, ठीक है, निष्क्रिय किया गया था इन्हीं सारी चीज़ों का उपयोग करके। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय वायुसेना की त्वरित भी प्रक्रिया काफ़ी इसमें अच्छी खासी रही। जैसे कि भारतीय वायुसेना ने जम्मू में फाइटर जेट्स को तैनात किया, जिन्हें पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब दिया गया। उसमें चाइनीज जो एयरक्राफ्ट था J-70 था, इसके अलावा एक अमेरिकी था F-16 था, जिसको हमारे राफेल ने मार गिराया, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब यहाँ पे जवाब तो देना था, कल दिन में हुआ, कई सारी वीडियो आई, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। सबसे उसमें इम्पोर्टेंट रोल था, इसी को यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, देख पा रहे हैं, हारोप ड्रोन इसको यहाँ पे बोला जाता है। इसकी रेंज बहुत बड़ी है, 1000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसकी जो वारहेड वेट है, अर्थात जो भी इसमें हथियार वगैरह डाल दे, तो लगभग 23 किलोग्राम तक एक ड्रोन यहाँ पे लेके आसानी से उड़ सकता है। इंड्योरेंस यहाँ पे 9 और 9 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्लाइट जो सर्विस है लगभग 4600 मीटर के आसपास है। लेंथ है 2.5 मीटर, बहुत बड़ा तो नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पे विंग स्पैन है 3 मीटर से, वेट है 135 किलोमीटर और स्पीड देख पा रहे हैं कितनी शानदार है, 400 किलोमीटर पर आवर है। लाहौर में पाकिस्तान के जो चीनी निर्मित HQ-9P जो एयर मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम था, पूरी तरीके से इसी हारूप ने उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कल आप लोगों ने वीडियो में यहाँ पे ज़रूर देखा होगा। और देखा जाए तो यह लक्ष्य का पता लगाता है, लंबे समय तक ऊपर मंडराते रहता है, इसीलिए इसको सुसाइडल ड्रोन भी बोला जाता है। मतलब इसको टारगेट को लॉक करने के बाद बिल्कुल ही गीत की तरह ये देख लेता है कि कहाँ है हमारा टारगेट, उसके बाद ये झपट्टा मारेगा, जाएगा और अपने आप को पूरी तरीके से बूम कर लेगा, ब्लास्ट कर लेगा। इसके वजह से इसको सुसाइडल ड्रोन भी बोला जाता है और फिर सीधे टकरा कर उसको यहाँ पे नष्ट कर देगा।
लाहौर में पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करने में काफ़ी इसका अहम रोल है। कल तो खासकर पता लग ही गया। ब्रह्मोस को तो ऐसे ही देखा जाए तो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत पहले एक बार लॉन्च कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पकड़ नहीं पाया। इस बार भी हारूफ के साथ वही हुआ। हारूफ सक्सेसफुली यहाँ पे अपने मिशन में कामयाब रहा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इसी टाइप का, देखिए यहाँ पे इस टाइप का है हारूफ ड्रोन, और ये है लाहौर का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, देख पा रहे हैं। इसी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया, और डिस्ट्रॉय किससे गया तो अभी जो मैंने दिखाया हारूफ से ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया। पाकिस्तान ने क्या सोचा था? पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत को हरा देगा, लेकिन S-400 ने उसके सारे ही मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान का चीनी HQ-9 डिफेंस सिस्टम इसके सामने बिल्कुल ही बच्चा साबित हुआ। जहां HQ-9 की मिसाइल सिर्फ 12 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहां पे जा सकता है, वहीं S-400 की मिसाइलें 60 किलोमीटर, मतलब समझिए कि 60 किलोमीटर चला जाएगा समताप मंडल। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी भी ऊंचाई पर दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर सकता है। और ये था भारत का जवाब, न सिर्फ तकनीक से बल्कि हिम्मत और रणनीति से। इसके अलावा आज एक चीज़ आपको और भी देखने के लिए मिल रहा होगा, कभी जो भी चल रहा है LOC में, इधर से गोला फेंका उधर से गोला फेंका, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन अभी देखिए युद्ध करने का जो तरीका है बिल्कुल यहाँ पे बदल गया है। युद्ध बिल्कुल अभी तकनीक बेस यहाँ पे हो चुका है, और इस समय भारत का तकनीक कितना डेवलप हो चुका है ये अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत का खासकर DRDO है, यहाँ पे इसरो का जो सैटेलाइट है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा भारत का जो भी यहाँ पे डिफेंस में जो खर्च है, टेक्नोलॉजी में जो खर्च है, अभी भारत को यहाँ पे दिख रहा है, उसका यहाँ पे बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, आखिर कब तक? इससे तो लॉस यहाँ पे दोनों को ही होगा, लेकिन वही है, छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, भारत का भी अंडरस्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अगर तुम अपने टेररिस्टों के खिलाफ एक्शन नहीं लोगे तो फिर एक्शन हम लेंगे, चाहे हम उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो अपना लोग कमेंट आप लोग देते रहिए, ठीक है। ये देख पा रहे हैं, ये रावलपिंडी स्टेडियम के पास एक दिन में था जो पाकिस्तान में IPL चल रहा था, उसको यहाँ पे रोक दिया गया, और शाम में टिट फॉर टैट हुआ हमारे धर्मशाला में भी जो IPL चला उसको भी रोक दिया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।